भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गिरिराज की शरण में एक बार आजा गिरिराज की शरण में बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा अरे ये पूछ रहा हूँ ये गाड़ी किसकी? अपने आश्रित सभी भक्तों के संकट हर लिए, सिर्फ हमें इस विश्वास को दिलाने के लिए कि एक बार यदि हमने भरोसा कर लिया और हमारा भरोसा ऐसा हो कि जो कुछ कर रहा है वो हमारे हित में ही कर रहा है, इस भरोसे के साथ जब हम समर्पित होते हैं तो चाहे दिन हो या रात हो, वह हमेशा एक पैर पर तैयार खड़ा है हमारे संकट हरने के लिए। गिरिराज धरण है, एक है गोवर्धन नाथ और एक है उस गोवर्धन को धारण करने वाले गिरिराज धरण। हम सब जानते हैं कि 10 दिशाओं के देवता हैं। भगवान स्वयं तो 4 महीने के लिए योग निद्रा में देवशयनी एकादशी से लेकर अब जो देव उत्थापन एकादशी आएगी तब तक भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान विश्राम भी कर रहे हैं तो भी उनके सारे कार्य उन्होंने डिप्यूट करके रखे हैं और इसलिए 33 करोड़ देवी देवता इस चतुर्मास में पृथ्वी पर निवास करते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। परंतु उसमें भी विशेष यह है कि इस कार्तिक मास में और इस चतुर्मास में पूरा ही समझ लीजिए कि ये सारे के सारे जितने तीर्थ हैं, ये 33 करोड़ देवी देवता जिन तीर्थों में निवास करते हैं वो सारे तीर्थ चतुर्मास में और विशेष करके कार्तिक मास में ब्रज में निवास करते हैं। तो किसी ने हमसे कहा कि गुरुमा इतनी भीड़ होती है यहाँ पर इस समय, तो आप थोड़े है ना ऑफ सीजन में क्यों नहीं रखते हैं इसको। मैंने कहा कोई कोई काम ऑन सीजन ही करना पड़ता है और विशेष करके यह भीड़ तो बाहर की बात है, ये जितनी असुविधाएं हो रही हैं यही तो परीक्षा है और इस परीक्षा में भी यदि हम संतुलित नहीं रह सके, आचार विचार वाणी और व्यवहार में वो प्रेम वो धैर्य नहीं रख पाए तो फिर परीक्षा में ही फेल हो गए तो फिर कितना भी अभिषेक करते रहें। और इसलिए प्रभु ने कहा कि जब इंद्र जैसा देवता भी यदि अपने सारी शक्ति लगा देता है संकट डालने के लिए तो ऐसे समय में हमें गोवर्धन करना चाहिए। गो यानी अपनी इंद्रियों में परमात्मा को इतना बसा लें और अगर हमारी इंद्रियों में परमात्मा है, आंखों से देखो तो परमात्मा, वाणी से बोलो तो परमात्मा, तो भगवान संकट आते ही नहीं है, हरने की तो आगे की बात है। तो आज गोवर्धन को भगवान ने 7 दिन 7 रात उठाया और इसलिए उनकी जो झांकी बनी और इस झांकी को जब मीरा ने देखा तो मीरा कह उठी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो कल जमुना जी ने आपका पति तो बना दिया, जमुना जी द्रवीभूत प्रेम है जो बह रहा था और आज उसी प्रेम को हमें ठोस करना है, घनीभूत करना है और इसलिए हम सब एक बार चलें गिरिराज की शरण में। जब दौड़ते हुए नंद नंदन यशोदा नंदन ये देखा उन्होंने कि कहर छा रहा है तो अपने सारे ब्रजवासियों को और आश्रितों को लेकर गिरिराज जी की तलहटी में आए। उन्होंने बहाना बनाया, गिरिराज जी को उठाया और सारे के सारे 7 दिन 7 रात लगातार बिना पलक झपकाए गिरिराज धरण का दर्शन
करते रहे। सारे ब्रजवासियों ने जो भी प्रसाद बनाया था अन्नकूट कर दिया, यानी एक पहाड़ सा बन गया। कितना भोजन बनाया होगा जरा माताओं ने सोचिए कि अन्न का कूट बन गया। तो वह तो लगा गोवर्धन को, और फिर उसके बाद 7 दिन 7 रात में माता जितनी बार भोजन करवाती हैं वो 56 बार होता है, और एक बार में कितने ही व्यंजन बनाती हैं उसे हम 56 भोग कहते हैं। जब गिरिराज जी को उठाने की बारी थी तो मधुमंगल भगवान का एक सखा था, इनकी उम्र का ही होगा, उसने भगवान को गाली देते हुए कहा, अब उनके लिए तो वो भगवान नहीं है, सखा है, तो बोले तूने तो कहा था कि तेरा भगवान दर्शन देगा, दर्शन कहाँ दे रहा है, वो तो दिख भी नहीं रहा है, इंद्र अहंकार में है, लेकिन तेरा भगवान तो प्रेम का देवता है और प्रेम में तो भक्तों को दर्शन देना ही चाहिए। और तब कहा सब आंखें बंद करो। सब ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, किशोरी जी को इशारा किया और कहा अकेले अकेले यदि हम दर्शन देंगे तो तुम्हारे माता पिता तुमको पहचान जाएंगे, मेरे माता पिता मुझे पहचान जाएंगे, तो आओ गलबैयाँ डालें और युगल स्वरूप में गिरिराज जी के ऊपर प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दें। और इसलिए राधा माधव युगल स्वरूप गिरिराज जी के रूप में हमारे सामने साक्षात प्रकट होंगे। यह मत समझिएगा कि यह पत्थर हैं, यह मत समझिएगा यहाँ का एक एक कण, यहाँ का एक एक शिला, एक एक शिला संपूर्ण गिरिराज हैं। और इसलिए हम सब लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, जैसे एक माँ छोटे से बालक को भोजन करवाती हैं, दूध पिलाती हैं, तो हम दूध का अभिषेक भी करेंगे तो उसे भाव से करेंगे। और वह सब कुछ होने के बाद जब हम वापस यहाँ पर लौट कर आएंगे और प्रभु ने आपको यदि पेट में भूख दी होगी, तो वैसे तो बाकी ब्रजवासियों ने आते ही भोजन नहीं किया था, उन्होंने पहले परिक्रमा की और उसके बाद जो गिरिराज जी ने प्रसाद दिया उसका भोजन किया। परंतु कलयुग केवल नाम आधारा, और खात खात नर उतरही तो सुमिरन तो तब होगा जब पेट में कुछ भोजन होगा। तो कट जाए बाधा जीवन की, कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। 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 संतन हितकारी नाथ तुम भगतन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भगतन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी।
तुम संतन हितकारी। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। ओ श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। गिरिराज की शरण जो आवे, शरण जो आवे। श्री गिरिराज की शरण जो आवे, शरण जो आवे। 84 के पंद छुड़ावे, पंद छुड़ावे। 84 के पंथ छुड़ावे, पंथ छुड़ावे। मिट जावेगी तृष्णा भटकन की, मिट जावेगी तृष्णा भटकन की। कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए बाधा जीवन की। कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की। कर परिक्रमा गोवर्धन की। बांके गिरधर की बाकी झांकी, बाकी झांकी। बांके गिरधर की बाकी झांकी, बाकी झांकी। अनुपम अद्भुत छटा जहाँ की, छटा जहाँ की। अनुपम अद्भुत छटा जहाँ की, छटा जहाँ। जय बोलो सभी राधा मोहन की, जय बोलो। जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए बाधा जीवन की। कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की। कर परिक्रमा गोवर्धन की। जतिपुरा में जब आवे गो, जब आवे गो। जतिपुरा में जब आवे गो, जब आवे गो। सारा दूध जलेबी पावे गो, जलेबी पावे गो। सारा दूध जलेबी पावे गो, जलेबी पावे।
चढ़ जाएगी मस्ती कीर्तन की, चढ़ जाएगी मस्ती कीर्तन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। चित्र विचित्र कमान ले कहना, अच्छा, मैं बता देता हूँ। और संतोष माँ पे पूछो एक बार, संतोष माँ पे उनके पास नहीं है। अच्छा, मैं बोल देता हूँ, ये तो याद नहीं है। मैं झटकेंगे, कुछ नहीं झटकेंगे, बल्कि और सभी लोग अपना अपना अरे रुको मेरी माता। धाम गोवर्धन आते रहना, आते रहना। तो पे होवे कृपा सब संतन की, होवे कृपा सब संतन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम, हरि बोल। संतन हितकारी। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भगतन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भगतन हितकारी। संतन हितकारी नाथ तुम भक्तन हितकारी। श्री गोवर्धन महाराज
संतन हितकारी। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। और श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। 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 नंदमा बोले राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। बन के चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखा, लोचन तड़फे मीन जो, जुग भर धरी बिहाए, गोवर्धन वासी। जोर से गाओ। मैं राधे को दाम, जन्म जन्म होएगी। राज काम तेरी को सदा करिष्यसि हमा, कृपा कटाक्ष भाजन सदा करिष्यसि हमा, कृपा कटाक्ष भाजन। अशेष भाव भाव धीर नीरः घोषिते, प्रभो दशात कुंभ 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 वासी सांवरे।
चमक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजा सूरत सुहाई बांध के मधुर मधुर गाए गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। रसिक रसीली बोलनी गिर चढ़ी गाए बुला गाए बुलाए धूधरी ऊंची टेर सुनाए गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। दृष्टि पड़े जादोष ते तब ते रुचे ना रजनी नींद ना आवरी एह बिसरे भोजन पान गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान मिली वे को हियरा तपे हिय की जीवन प्राण गोवर्धन वासी
टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। पूरन शशि मुख देख के, चित चोट्यो वहीं ओर, रूप सुधा रस पान को, जैसे चंद चकोर, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लोक लाज विधि वेद के, छाड़े सबे विवेक, कमल कली रवि ज्यों बढ़े, छिन छिन प्रीति विशेष, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन।
वासी सांवरे। मन मथ कोटिक वारिणे, देखी डगमगी चाल। युवती जनमन फंदना, अम्बुज नयन विशाल। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। कृष्ण जी, और आज कुछ ऐसी हुई है कि राधे जी ने झूठा किया हुआ मदन गोपाल आज दीनी को, मदन गोपाल आज दीनी को, मदन गोपाल। महाराज जी आज दीनी को, मदन गोपाल आज ददी मीठो, मदन गोपाल आज ददी मीठो, मदन गोपाल आज। मदन गोपाल भावत मोहे तिहारो जूठो, भावत मोहे तिहारो जूठो, भावत मोहे तिहारो जूठो, भावत मोहे तिहारो जूठो। चंचल नैन विशाल आज ददी मीठो, मदन गोपाल आज दही मीठो, मदन गोपाल आज दही मीठो, मदन गोपाल। आने पात बनाए दोना, आने पात बनाए दोना, आने पात बनाए दोना, आने पात बनाए दोना। दिए सबन को बाट हो, दिए सबन को बाट आज दही मीठो, मदन गोपाल। जिन नहीं चाख्यो सुनो रे भैया, जिन नहीं चाख्यो सुनो रे
भैया मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली चाट, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज बहुत दिनन हम वृंदावन मालते, तुम भोगी भ्रमर भूपाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। यह रट लागी लाडिले, जैसे चातक मोर। इन्होंने रचना की तो इनको सागर की उपाधि दी। तो इस पुष्टि मार्ग में दो सागर हुए, एक परमानंदास सागर और एक सूर सागर। तो गोसाई जी ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज घोषित किया है। जब इनका लीला का समय पूरा हो गया था, 105 वर्ष पूरे हुए थे, तो गोसाई जी जो है यहाँ पधारे थे। तो सभी वैष्णव से बोला कि जिस किसी वैष्णव को अपनी मनोकामना पूरी करनी हो वो पारासौली गांव में आ जाए, क्योंकि यहाँ पुष्टि मार्ग का जहाज है। इनका अंतिम समय और गोसाई जी श्रीनाथ जी के चरणारविंद में शरीर छोड़ने वाले। तो बताए सभी वैष्णव यहाँ पधारे थे। उनके साथ में एक चतुरोदास जी भी आए थे, जो इनके सखाई हुए, जो इनका द्वार है अपने केसरिया मंडन के ऊपर। तो उन्होंने बोला था कि सूरदास जी आपने जितनी भी पद रचना की है प्रभु श्रीनाथ जी के लिए की है और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के लिए कोई आपने पद रचना। तो उन्होंने बोला कि मैं उनमें कोई अंतर नहीं समझा, कोई भेद नहीं समझा। अगर मैं उनमें कोई अंतर और भेद समझता तो पदों की रचना ही नहीं करता। तो जब उनका ये संदेह था चतुरोदास जी का, तब यहाँ आश्रय का पद बोल के गोसाई जी के सानिध्य में अपना शरीर छोड़ा। तो यहाँ पे उनका ये द्वार स्थापित हुआ। बाकी के 7 द्वार हैं वो विराट जी की तलहटी में आएंगे। द्वार यानी यहीं से श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन की सेवा जो है सूरदास जी करते थे। श्रीनाथ जी का देखो रे माई हरि नंगा नंगा, 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 जलसुत भूषण विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, बस नहीं न छवि उठत तरंगा, बसत ही न छवि उठत तरंगा, देखो रे माई हरि नंगा नंगा, 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 अंग अंग प्रति अमित माधुरी, 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 निरकाल लज्जित रवि कोटि अनंगा, लज्जित रवि कोटि अनंगा, देखो रे माई हरि नंगा नंगा,
देखो री माई हरि नंगम नंगा देखो री माई हरि नंगम नंगा देखो री माई हरि नंगम किलकत हसद दी मुकला पटावत किलकत हसद दी मुकला पटावत सूर हसत व्रज युवती न संगा सूर हसत ब्रज युवती न संगा देखो री माई हरि नंगम नंगा देखो री माई हरि नंगम नंगा देखो री माई हरि नंगम नंगा किलकत हसद दी मुकला पटावत किलकत हसद दी मुकला पटावत किलकत हसद दी मुकला पटावत किलकत हसद दी युवती न संगा सूर हसत ब्रज युवती न संग देखो री माई हरे नंगम नंगा देखो री माई हरे नंगम नंगा देखो री माई देखो री माई देखो री माई हरे नंगम नंगा बोले सूरदास प्रभु की बोले सूर श्याम प्रभु की जय हो। करो नवधन नंद किशोर गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे युग युग अविचल राखिए यह सुख राधिका प्रेम सिंधु गोपाल प्रेम भूमि वृंदा विपिन प्रेम रूप व्रजबान कबीरा 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 क्या कहे जा जमुना के तीर एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। प्रेम की भूमि वृंदावन की भूमि जहाँ नित्य राधा माधव युगल सरकार का रास विहार होता है और 5 मुख्य स्थानों पर नित्य रास होता है, जिसमें एक स्थान आप वृंदावन में देखते हैं जो बंसी वट के नाम से है। अगर आपने निधिवन का दर्शन किया और बंसी वट का दर्शन नहीं किया तो आपका दर्शन अधूरा है। निधिवन में नित्य रास होता है, बंसी वट पर रास होता है, और एक स्थान जहां अभी हम बैठे हैं चंद्र सरोवर पर। जब पहली बार जमुना जी के तट पर एक पंथ दो काज
हमारे श्याम सुंदर काम का मर्दन करना चाहते थे, यानी कामदेव के अहंकार को समाप्त करना और गोपियों के जीवन की जो परम साधना और साधना की उच्चतम स्थिति तक पहुंचाना। तो गोपियों के मनोभाव थे पति रूप में पाना और प्रभु के साथ जीवात्मा और परमात्मा का मिलन रास के रूप में रासेश्वरी श्री राधे रानी की कृपा से हुआ। तो दृश्य देखिए जमुना जी के तट पर जब चंद्रमा पूरी तरह से अपने सभी सौंदर्य के साथ उस उज्जवल ज्योति और चंद्रमा की ज्योति में आज प्रभु ने बंसी से प्रार्थना की और कहा कि बंसी आज काम का मंत्र फूंकूंगा, जाना और वो हर गोपी जो चाय नहीं पी रही है उसके कानों में पड़ना। तो सजग होकर सावधान होकर कर रही है। ऐसा नहीं कि कोई अपने पति की सेवा करती है तो ससुर की सेवा ना करे, वो ससुर की भी करती हैं, पति की भी करती हैं, सास की भी करती हैं, अपने बच्चों को लेकर। तो जो जो कार्य कर रही थी, यहाँ श्याम सुंदर ने ऐसी बंसी बजाई और उस दिन जो बंसी की आवाज गोपियों के कानों से उनके हृदय में पहुंची, तो जिस के भीतर परमात्मा से मिलन की प्रबल इच्छा थी। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। जन्म जन्मांतरों की तपस्या जिन ऋषि मुनियों ने की है, उन्होंने योग के बल पर, ज्ञान के बल पर, ध्यान के बल पर तो परमात्मा को जान लिया, पर प्रेम के तल पर परमात्मा का स्पर्श नहीं कर पाए। और स्पर्श का सुख, स्पर्श का आनंद उन ऋषि मुनियों को जो गोपी रूप में आई हैं, ये श्रुतियों की, ये वो वेदों की श्रुतियां हैं। तो वेद में जो ज्ञान है वही ज्ञान आज साकार रूप में गोपी बनकर प्रभु के साथ रास करने आया है। यही वो रात होगी जब कामदेव भी अपने संपूर्ण सेना को लेकर आया। यही अंधेरी रात होगी जब गोपियां कोई अपने पति के लिए सज रही थी, कोई अपने किसी और कोई कार्य कर रही थी और गोपियों ने सुना और ये गोपियां देहभान भूल गई। और गोपियां कोई साधारण, ऐसा नहीं है कि किसी ने गाया किसी ने बजाया और दौड़ पड़ी, वो देहभान भूल पड़ी, वो गिरती हैं, वो पड़ती हैं, उनके घुटने फूट रहे हैं, शरीर खून से लथपथ हो रहा है, लेकिन फिर भी गोपियां दौड़ी चली जा रही हैं। और भगवान ने उन गोपियों का बड़े प्रेम से स्वागतम वो महाभागा, जिसके भाग्य में परमात्मा हो वही महाभागा हो सकता है। ऐसी एक से बढ़कर एक सुंदर गोपियां वहां पर पहुंची। गोपियों के साथ प्रभु ने थोड़ा मजाक किया और शास्त्रार्थ किया। भगवान उस शास्त्रार्थ में हार गए और तब गोपियों के मन की जो इच्छा थी प्रभु के साथ नृत्य करने की, तो प्रभु के साथ नृत्य शुरू हुआ। हलीसक नृत्य था जिसमें एक ही हीरो है और हजारों लाखों हीरोइनें हैं, पर हर हीरोइन को लगता है ये मेरे साथ ही नृत्य कर रहा है। इस तरह का अद्भुत नृत्य। कोई गोपी कहे कि मेरी केश राशि बिखर गई है, तो भगवान केशव बन गए, इन गोपियों को सुख देते हैं, केशव बनकर केश राशि ठीक करते हैं। तो कोई गोपी अपनी आंखों से इशारा करती है कि मेरी आंखों का काजल बिखर गया है, उसकी आंखों में झांकते हैं, उसके काजल की रेख को ठीक करते हैं। और जो एक बार इनकी आंखों में झांक ले, ये जिसकी आंखों में झांक ले, वह तो जन्म जन्मांतरों के लिए बिनमोल ही बिक गया। ये गोपियां परम आनंद ले रही हैं और उतने में ही इन गोपियों को जो थोड़ा सा सौभाग्य का अहंकार हो गया कि देखो हम कितनी महाभाग्या हैं कि संसार को नचाने वाला आज हमारी उंगलियों पर नाच रहा है। और अहंकार ये किसी का चलने नहीं देते। अचानक मन में विचार किया कि इन गोपियों का हित करने के लिए इन्हें परमात्मा की अनुभूति करवाना चाहता था, पर बीच में अहंकार की कणिका आ गई और उसको दूर करने के लिए प्रभु अंतर्हित हो गए। उन्हीं गोपियों के बीच से, उन्हीं गोपियों के बीच में किसी तमाल वृक्ष के पीछे भगवान रूप बदल कर
श्री राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हुए हैं। और उस समय गोपियों ने जो अकेलापन महसूस किया, बदहवास हो गई। हजारों हजारों हथिनियों का एक ही पति हो और वो पति यदि नजरों से ओझल हो जाता है तो हथिनियां जिस तरह से चिंघाड़ती हैं, जिस तरह से रुदन करती हैं, वैसा ही रुदन, वैसा ही पुकारना। और ऐसी ही अंधेरी रात में उस घनघोर जंगल में गोपियां दौड़ रही हैं। लताओं से पूछे, पताओं से पूछे, तुलसी से पूछे, और थारा भी न श्याम मने एक लड़ो लागे। अकेलापन जो गोपियों के भीतर, विरह की अग्नि इतनी जल गई कि उस विरह की अग्नि में सारा अहंकार और सारे पाप जलकर भस्म हो गए। और उसी रास को और उसी रुदन को, गोपी गीत को सुनकर प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर गोपियों के समक्ष प्रकट होकर बड़ा सुंदर रास रचाया। यही वो स्थान है चंद्रमा की उज्जवल ज्योति में, इसीलिए चंद्र सरोवर नाम हो गया। हमें भी परमात्मा था यहाँ पर आने का। पिछली बार आए थे तो दोपहर 12 बजे आए थे। इस बार जी हैं, हमें उनके गले की परवाह नहीं है। परमात्मा उनको इतनी शक्ति दे कि ये जब गुरु माँ बोले तभी गा सके। तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आइए। 5-10 मिनट ही हमारे पास होगा, पर वो 10 मिनट। अष्ट सखियों में एक सखी थी चंद्रावली, और वह चंद्रावली की बड़ी इच्छा थी प्रभु के साथ रास करने की। और चंद्रावली की इच्छा के कारण यह रास जो यहाँ पर रचा है, इसलिए चंद्र सरोवर नाम हुआ। जब बंसी बजाकर भगवान ने बुलाया तो गोपियां यहाँ पर आई, लेकिन जब गोपियां दौड़ती रही, भागती रही, और उसके बाद प्रभु जब प्रकट हुए तो वो वृंदावन में बंसी वट पर प्रकट हुए जहाँ महारास हुआ। तो हम एक ही श्लोक बड़े प्रेम से बोलें। चंद्रावली कृतोत्साह, चंद्रावली कृतोत्साह, कृष्ण क्रीडा मनोहर। चंद्रावली कृतोत्साह, कृष्ण क्रीडा मनोहर। गंधर्व किन्नराकीर्ण, गंधर्व किन्नराकीर्ण, रम्यस्थलं नमोस्तुते, रम्यस्थलं नमोस्तुते। अपने दोनों हाथ इस भूमि पर लगाएं अपने सामने। इस श्लोक का अर्थ यही है कि हे चंद्रावली, आपके द्वारा उत्साहित श्री कृष्ण क्रीड़ा मनोहर रास स्थल, ये जो स्थल है, रम्य स्थलम नमोस्तुते, हम आपको प्रणाम करते हैं, इस स्थल को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप किन्नर एवं गंधर्वों से प्राप्त हैं। ये जिस भूमि पर अभी हम बैठे हैं, ये साधारण भूलोक की भूमि नहीं है। ये गंधर्व और किन्नर जो गाते हैं और जो नाचते हैं, उनके द्वारा प्रदान की हुई भूमि है। तो जिसको नाचना नहीं आता वो भी नाचने लग जाए, जिसको बोलना नहीं आता वो बोलने लग जाए, जिसको गाना नहीं आता वो गाने लग जाए। ऐसा इस भूमि का प्रताप है और यही इसका फल भी है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षसीदुत्तमा प्रीति राम माधवर्यो द्रुप। यहीं पे सूरकुटी, सूर समाधि और वल्लभाचार्य जी की बैठक है, जिनके हम दर्शन करके आए हैं। आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हम रास में प्रवेश करेंगे। आज रास है। हेलो हेलो वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सो गाँव, राधे जैसी गोपी नहीं, कृष्ण श्याम सो नाम। और सावरो गोकुल भी गलिया में जावे और गुजरियारी किन प्रकार मटकिया फोड़े। देखो, हे कान्हा गोकुल का गेला में, हे कान्हा गोकुल का गेला में,
माखन की रे मटकिया फोड़ी जी ओ नंद जी के लाला माखन की रे मटकिया फोड़ी जी ओ नंद जी के लाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला ओ काना गोकुल का गेला में काना गोकुल का गेला में माखन की रे मटकिया फोड़ी जी ओ नंद जी के लाला ओ माखन की रे मटकिया फोड़ी जी ओ नंद जी के लाला ओ नंद जी के लाला श्याम मोहन मुरली वाला ओ नंद जी के लाला श्याम मोहन मुरली वाला ओ राधा गोरी रे घटक श्याम तारा जी ओ नंद जी के लाला ओ राधा गोरी रे घटक राधा गोरी रे राधा गोरी रे घटक श्याम तारा जी ओ नंद जी के लाला ओ नंद जी के लाला में ओ काना गोकुल का गेला में माखन की रे मटकिया फोड़ी जी ओ नंद जी के लाला ओ सखियां सरवर ऊपर नावे कानो लारे लारे आवे सखियां सरवर ऊपर जावे कानो लारे लारे आवे गुजरिया को चीर चुराय गयो जी ओ नंद जी के लाला ओ गुजरिया को चीर चुराय गयो जी ओ नंद जी के लाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला ओ काना गोकुल का गेला में ओ काना गोकुल का गेला में ओ काना गोकुल का गेला में माखन की रे मटकिया फोड़ी जी ओ नंद जी के लाला ओ माखन की रे मटकिया फोड़ी जी ओ नंद जी के लाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला ओ काना गोकुल का गेला में ओ काना गोकुल का गेला में माखन की रे मटकिया फोड़ी जी ओ नंद जी के लाला मुरली मीठी बजावो ते तो राधा ने समझावो ते तो मुरली मीठी बजावो ते तो राधा ने समझावो पाछे मुड़ मुड़ दे गयो झाला जी ओ नंद जी के लाला ओ पाछे मुड़ मुड़ दे गया झाला जी ओ मुरली के लाला मुड़ मुड़ दे गयो झाला जी ओ नंद जी के लाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला ओ काना गोकुल का गेला में ओ काना गोकुल का गेला में माखन की रे मटकिया फोड़ी जी ओ नंद जी के लाला ओ माखन की रे मटकी फोड़ी रे ओ मुरली के लाला ओ ते तो मात यशोधर जाया ते तो नंद बाबा राजाया ते तो मात यशोधर जाया नंद बाबा रा लाड लड़ाया ते तो मात यशोधर जाया नंद बाबा रा लाड लड़ाया ते तो मात यशोधर जाया नंद बाबा रा लाड लड़ाया हण रूप गणो से कारो जी ओ नंद जी के लाला ओ तारो रूप गणरी का
जाया नंद बाबा रा लाड लड़ाया ते तो मात यशोदा जाया नंद बाबा रा लाड लड़ाया तारो रूप गणो से कारो जी ओ नंद जी के लाला ओ तारो रूप गणवी कालो जी ओ नंद जी के लाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला ओ नंद जी के लाला श्याम मोहन मुरली वाला हे राधा गोरी रे राधा गोरी ओ राधा गोरी हो राधा गोरी रे गटक श्याम कारा जी ओ नंद जी के लाला हो राधा गोरी रे गटक श्याम कारा जी ओ नंद जी के लाला ओ नंद जी के लाला मेरे ओ नंद मुरली वाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला गोकुल का गेला में हे कना गोकुल का गेला में माखन की रे मटक्या पोड़ी जी ओ नंद जी के लाला राधा कृष्ण री है जोड़ी महिमा गाऊं जितनी थोड़ी राधा कृष्ण री है जोड़ी महिमा गाऊं जितनी थोड़ी भगवान सहाय गुण गाया जी ओ नंद जी के लाला ओ भगवान सहाय गुण गाया जी ओ नंद जी के लाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला ओ नंद जी के लाला मेरे मोहन मुरली वाला गोकुल का गेला में ओ काना गोकुल का गेला में ओ माखन की रे मटक्या पोड़ी जी ओ नंद जी के लाला ओ माखन की मटकी फोड़ी जी ओ नंद जी के लाला गोरी हे राधा गोरी ओ राधा गोरी रे 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 राधा गोरी हो राधा गोरी रे गटक श्याम तारा बिना श्याम बने एक लड़ लागे गरबा तारा बिना श्याम बने एक लड़ लागे रस रमवाने हो आवजे रस रमवाने बेगो आवजे आवजे रस रमवाने बेगो आवजे तारा बिन रस रमवाने हो आवजे रस रमवाने बेगो आवजे रस रमवाने बेगो आवजे आवजे तारा बिन श्याम मने एक लड़ लागे रस रमवाने हो आवजे रस रमवाने हो आवजे शरद पूनमनी रातड़ी हो तन निकली छे भली बातनी हो शरद पूनमनी रातड़ी हो चांद निकली छे भली बातनी तू ना आवे तो श्याम रस जावे न श्याम तू ना आवे तो श्याम रस जावे न श्याम रस रमवाने वेगो आव आव आवजे हर विन श्याम मने